हेलो दोस्तों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वह हॉल में आके बैठा हुआ रहता है और वह डिस्टर्ब रहता है। वह अर्शी के बारे झनक के बारे में सोच रहा था कि झनक ने पहले भी मना किया था शादी के लिए, काश में रुक गया होता, लेकिन मैंने माना नहीं। तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती है, बोलती है कि अनी तुम यहाँ पे इतने दूर क्यों बैठे हो, तुम हमारा रूम छोड़ के और अपना सारा सामान पैक करके तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। अनिरुद्ध बोलता है देखो अर्शी, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और प्लीज़ इस पे मैं कुछ और डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। पहले भी मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ रहूँगा, तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती तुम्हारे साथ रहने के लिए। अर्शी बोलती है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अनी बोलता है बस अर्शी, मुझे तुम्हारे पता है सच है, मैंने सुना है कि सिर्फ किसी दूसरी लड़की के साथ फॉरेन चला गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कंका जो होती है वो सरपंच के पास जाती है और बोलती है कि आप प्लीज़ परासर को बुलाइए, परासर जो काम कर रहा है वो सही नहीं है, ये गाँव के लिए हित में नहीं है। तभी यहाँ पे दूसरी सहेली भी बोलती है कि हम सुन रहे हैं कि वो लड़की और बच्चे के साथ आया। तभी यहाँ पे सरपंच बोलता है इसमें गलत क्या है, अगर वो लड़की और बच्चे के साथ है तो उसकी बीवी होगी। तभी वो बोलते हैं नहीं, वो बीवी भी मानने से इनकार करे, वो बोला किसी की मदद करने हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो गलत होगा ना। जब वो शहरी बाबू आया था, हमें धोखा दिया था, तब परासर ने नियम निकाला था कोई शहरी बाबू इधर नहीं आके रहेगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। सरपंच जी, न्याय होना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पे सरपंच बोलता है ठीक है, मैं परासर से इस बारे में बात करूँगा। तभी कंका कहती है और बात करिए आप, उसने मुझसे शादी का प्रॉमिस करके शादी भी नहीं किया। तभी सरपंच बोलते हैं कि इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुमसे क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, लेकिन हाँ मैं परासर से बात करूँगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग को कोई गलती क्या, ये सही न्यूज़ है, एक काम करो जाओ परासर को बुला के लाओ, मुझे घर पर बात करनी। तभी कंका बोलते बिल्कुल नहीं, ये पूरे गाँव का सवाल है, पूरे गाँव ने आवाज़ उठाई है तो वह घर पर आके क्यों बात करेगा। जैसे पूरे गाँव में सुनवाई होती वैसी होनी चाहिए। सरपंच जी बोलते चलो ठीक है, उसको 4:30 बजे शाम को बुला लो। तभी उसकी सहेलियाँ बोलती तुझे क्या लगता है, अगर मान ले परासर उसके लड़की की बीवी या बच्चे निकल गए तो तू क्या करेगी, तो शादी भी नहीं कर सकती। कंका बोलती नहीं, पर परासर ने मेरे साथ गलत किया और वो लड़की तुमको इतनी सीधी लगती है, शहर की लड़की इतनी शानी है, आज तो पता चल ही जाएगा पंचायत में। तभी यहाँ के कंका बोलते कि देखिए सरपंच जी, ये शहर की लड़की वही लड़की है और ये अपना परासर है, उसको मदद के लिए गाँव लेके आया है। बताइए क्या ये लड़की कोई मदद के लिए, क्या उसको कोई शहर वहर नहीं मिला, यही रह सकती है वो। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलती देखो परासर, तुम मान लो ये तुम्हारी बीवी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इस तरह से लाओगे ये भी सही नहीं है। जहाँ पे झनक ज्योति एकदम खामोश बैठी रहती। तभी यहाँ पे परासर बोलता देख कंका तू चुप रह, ठीक है, ये जो तूने सरेआम यहाँ पे लेके आई है ना, वो इकट्ठा किया है, तूने खुद की इज्जत उछालने की कोशिश की है। तभी यहाँ पे सरपंच बोलते देखो परासर, तुम बस बता दो इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी वो बोलता है ये लड़की मुझे बस में मिली थी, मैं उसकी बस मदद करने के लिए आया हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब मैं क्या एक औरत की मदद भी नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे सरपंच बोलते देखो बात मदद की नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या। तुम्हें पता है तुमने ही नियम निकाला था कि शहर से ऐसे कोई आके रह नहीं सकता, फिर ये कैसे आके रह सकती। कंका बोलती हाँ, और वैसे इसने मुझसे शादी का वादा किया था। तभी परासर बोलता है आज मैं सबके सामने बोला हूँ कंका, ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ना कभी मैंने तुमसे शादी का वादा किया था, ना मैं तुझसे कभी शादी करूँगा। अरे लड़की मेरे जीवन में कभी थी ही नहीं कि मुझे शादी करना है। तभी कंका बोलती मुझे सब पता है, तुम उस लड़की के शहर की लड़की की वजह से झूठ बोल रहे हो। तभी उसकी बुआ बोलती हैं परासर तूने नहीं शादी के लिए, लेकिन मैंने तो प्रस्ताव रखा था, मैं तो सोची थी कंका को बहू बना लूँ, क्योंकि कंका का हमारे अलावा है ही कौन, कितनी अकेली थी वो, इसीलिए हमने बोल दिया था। दूसरी तरफ झनक जो होती है वो बस सोच रही थी उसकी वजह से कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि देखो नहीं, जो भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ पता है तो ठीक है, लेकिन ये भी तो एक सच जानो हमारे रिश्ते को ट्राई करने में क्या जाता है। अगर मैं एफर्ट्स देना चाहती हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम एफर्ट्स क्यों नहीं देते। तभी यहाँ पे नहीं बोला तुमने जो इतना बड़ा मेरा नुकसान किया है, तो अर्शी प्लीज़ तुम इतनी सोचो ही मत। तभी यहाँ पे झनक बोलती अर्शी बोलती क्या नुकसान किया जो तुम्हारी झनक से शादी रुकवा दी। मैंने झनक को इस घर से जाने के लिए नहीं बोला, और वो झनक घूम फिर के तो इस घर में पहुँच ही जाएगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, अगर ऐसा होता है झनक यहाँ पे पहुँच जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और शायद मेरा गुस्सा भी तुम्हारे लिए बहुत कम हो जाए, और मेरा तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं रहे। और रही बात तुम्हें जो वो सोचना है सोचो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम मुझे बिपाशा भाभी की तरह सोच रहे हो, पर मैं वैसी हूँ नहीं, मैं वैसे रुकूंगी नहीं इतनी अकेली होके। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है लाल भैया ने वैसे भी डाइवोर्स फाइल कर ही दिया, तो मैं भी कर दूंगा अर्शी, तुम मुझे मजबूरन रहने के रोकने और अपने साथ रहने के लिए बोल नहीं सकते हो। दूसरी तरफ लाल रो रहा होता है। तभी अप्पू बोलती है ये लालून रो क्यों रहा है इतना, बताओ ना काजोल दीदी। तभी काजोल बोलती कुछ नहीं अप्पू, बस वैसे ही। तभी लालून बोलता है कुछ अप्पू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं कुछ दूंगा, अब मैं काम पे भी नहीं जाऊँगा, तेरा ख्याल रखूँगा सिर्फ। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है क्या बोले जा रहे हो। काजोल बोलती है लालून अपने आप को संभालो, तुम इस तरह से टूट नहीं सकते। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन जाती रोते हुए बोलती है अप्पू बेटा तू तो इतनी अच्छी है, तुझे अपने से दूर कैसे कोई भेज सकता है, तू तो इतनी अच्छी रानी बेटी है, तो तेरे लिए खाना बनाना पकाना मुझे कितना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही झनक पे उंगली उठाती कि पता नहीं कैसी परवरिश है, कौन इसका पति है, कौन इसका माँ बाप है, गंदा खून है, कुछ पता नहीं। तभी यहाँ पे
झनक ज्योति बोलती खबरदार से अगर मेरी परवरिश मेरे माँ बाप पे सवाल उठाया तो तुम लोग को क्या लगता है और आपको क्या लगता है, आप जब देखो तो मेरी बदतमीजी मैं आपकी सहूँगी, आप मेरे बारे में से कुछ भी नहीं कह सकती। तभी सरपंच जी कहते लड़की तुम इधर आओ, तुम पहले बताओ इस बच्चे का पिता कौन है। तभी झनक बोलती है इस बच्चे का कोई पिता नहीं। तभी कंका बोलती है और सारी औरतें बोलने लगती हैं गाँव की, ये देखो बच्चे का पिता ही नहीं है और कैसे ये बात ढीठ होकर बोल रही, मतलब ये बच्चा का पिता नहीं है, मतलब यह एक बोल सकते हैं कि बिना पति के इसने बच्चा कर लिया है। तभी यहाँ पे सरपंच जी कहते सब पहले शांत रहो, मुझे देखो कुछ नहीं पता है, लेकिन एक ही बात पता है इस गांव में बिना रिश्ते के बिना किसी चीज़ के कोई भी ऐसे अनजान आदमी शहर से आके नहीं बच सकता है यहाँ पे। तब यहाँ पे गाँव झनक जा ही रही होती कि पराशर रोक लेता है, बोलता नूतन 1 मिनट तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें जिम्मेदारियाँ लेके आया था तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। दूसरी तरफ झनक अनिरुद्ध बोलता है प्लीज़ झनक अर्शी मुझे काम करने दो, तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं भूल जा रहा हूँ। इवन अभी मेरा बिजनेस पे फोकस है, अभी मैं पार्ट टाइम जॉब के अलावा मैं अपना फुल टाइम बिजनेस भी करूँगा। तभी अर्शी बोलती तुम करो ना, तुम्हारी करियर पे फोकस करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी, लेकिन तुम मुझे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते हो, मैंने तुमसे प्यार किया हुआ है, यानी तुमसे शादी की, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लीगली, तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। अनिरुद्ध बोलते जो फ़र्ज़ बनता है मैं करूँगा, मैंने बोला मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा, लेकिन तुम अर्शी पहले मेरा हाथ छोड़ो, तुम लेके कहाँ जा रही। तभी यहाँ पे इतना तेज चिल्लाने लगते हैं दोनों लोग कि सभी लोग शुभो और तनुजा भी इकट्ठे जाते हैं। तभी वो बोलते हैं ऐसा क्या हो रहा है जो तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो। तब अंजना भी आती है, अंजना बोलती है कि अनी बेटा ऐसे क्या हो रहा है जो तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, इतना शोर बाहर तक आ रहा है, जो भी डिस्कशन करनी है अंदर रूम में बैठ के कर सकते हो ना। तब अनिरुद्ध बोलता है बड़ो माँ आपको लगता है कि मुझे इसके साथ डिस्कशन भी करने की कोई ज़रूरत है, अर्शी ने जो किया है मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता और ये मुझे ज़बरदस्ती रहने के लिए बोल रही है, क्या ये सही है। तभी अर्शी बोलती है इसमें गलत क्या है, मैं तुम्हें सिर्फ रूम में जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और इतना मेरा हक है। तभी अनिरुद्ध बोलता है हक तो तुमने अर्शी बहुत पहले ही खो दिया था और तुम मेरे साथ तुम मुझे कितना प्रताड़ित करोगी मुझे समझ में नहीं आता, टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पे लालन जो तो टूट जाता है और वो रो रहा होता है, बोलता है मैं अप्पू को मैं ऐसे हालत में नहीं सकता, मैं अप्पू को इस तरह से नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नूतन ज्योति वो जाती है और वो बोलती है माँ आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस पर आज मैं पहली बार कुछ मांग रही हूँ कि मेरी अप्पू की प्लीज़ ज़िंदगी लौटा दो, वो बहुत अच्छी बच्ची है, कितनी दिल की साफ़ है, उसके लिए काम करना मुझे कितना अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए या नौकरी के लिए घर कुछ नहीं मांगा, पर अप्पू की ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तभी अप्पू बोलती है सब लोग रोए क्यों जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ। वो झिमली तू क्यों रो रही है, अच्छा एक काम करो मैं मिठाई खाऊंगी, कौन कौन मेरे साथ मिठाई खाएगा बताओ कौन कौन खाएगा। झिमली तू खाएगी कि नहीं मिठाई, ये देखो ये भी रो रही है झिमली रानी, नहीं तो अभी कोई नहीं मिठाई खाएगा। काजोल दीदी ये बताओ कोई मिठाई खाएगी कि नहीं, एक काम करो लालन तुम भी मिठाई खा लो ना। लालन मिलता है आपको डॉक्टर ने बोला है कि तेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तब यहाँ पे अप्पू बोलती बस इसलिए ऐसे कौन सी मेरी बीमारी है कि डॉक्टर नहीं ठीक कर सकती, काम करो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं खुद बात करूँगी कि ऐसी कौन सी बीमारी है डॉक्टर, मैं दवाई खाऊंगी सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग पहले रोना बंद करो, पता नहीं कितना रोते रहते हैं ये लोग। तो तभी लालन सोचता है कि इसको मैं कैसे बताऊँ मैं अप्पू को किसको कैंसर हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका बोलती है ये लड़की बस कर तू बहुत बोल चुकी, हाँ अगर इस बच्चे का कोई पिता है तो बता देना, जब गंदा खून है तो वही तो बोलेंगे ना हम लोग। तभी यहाँ पे पराशर का दोस्त बोलता है बस करिए, आप लोग के दिमाग में कितना कचड़ा भरा हुआ है, आप लोग को अच्छे से पता है पराशर भैया ऐसे नहीं। तभी कंका बोलती तुम तो इससे दूर ही रहो, वैसे भी मैं इन लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, सीधा चेहरा लेके वो नहीं करती, और तुम्हें क्या लगता है तुम डराओगी मुझे इस तरह से बड़ी बड़ी आंखें करके, मैं तुमसे डरूंगी। तभी झनक बोलती है हाँ मैं डराऊंगी नहीं, मैं बोलूँगी और जब बोलूँगी मुझे बुरा लगेगा बोलूँगी, और आपको क्या लगता है आप हथियार उठाएंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे मेरे बच्ची और मेरे लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हथियार भी आपके कंधे पे रख सकती हूँ, इसलिए जब भी बोलिएगा अपनी ज़ुबान संभाल के बोलिए। मैं आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोली, आपको मैं गलत लगती हूँ इसका मतलब ये नहीं पूरे गांव वालों को गलत लग रही हूँ, आप मेरे बारे में जानती क्या है, आपसे मैं कितने दिन मिली ही जो आप मेरे बारे में कुछ भी जज कर रही कुछ भी बोल रही। इस तरह से किसी की भी इज्जत उछालने का आपको कोई हक नहीं है, और ख़ास करके मेरे माँ बाप के बारे में, मेरी परवरिश और मेरे बच्चे के बारे में आपको बोलने के लिए किसी ने भी नहीं बोला है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। आप भी एक औरत है ना, आपको तो खुद मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप मेरी इज्जत उछालने पर तुली हुई हैं। मुझे पता है ये सब आपका गुस्सा है सिर्फ इनके लिए, पराशर जी के लिए, क्योंकि वो आपसे शादी नहीं की, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है, आप किसी की भी इज्जत ऐसे नहीं उछाल सकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुजा बोलती है तो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तुम्हारी पत्नी है, अगर वो तुम्हें रूम में लेके जाना चाहती तो तुम चले जाओ नानी, इसमें व्हाट्स अ बिग डील। शुभ बोलता है इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें खुद समझना चाहिए, अर्शी ने अपना बच्चा खोया, फिर वो डिप्रेशन में गई, उसके बाद फिर तुम लोग के बीच में इतना बड़ा विवाद हुआ, फिर वो किसी तरह घर लौट के आई और फिर तुम लोग का ये। अनिरुद्ध बोलता है मैं मर जाना बेटर समझूंगा, लेकिन मैं अर्शी के साथ वापस ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता हूँ, ये बात आप लोग को भी अच्छे से पता है, और प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करिए। कब बंद करेंगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, और मेरे और अर्शी के बीच की बात है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि आप
आप लोग बार बार मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके कुछ भी बोलते हैं। तनुजा बोलती पर्सनल लाइफ, इसमें क्या गलत एडवाइस करें, यानी हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता भला भला तो आप लोगों ने कभी चाहा ही नहीं। अरे आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए, आपके हस्बैंड के बारे में क्या क्या बातें होती हैं मार्केट में, और बाबा आपने क्या अच्छा काम कर दिया जिसकी वजह से मुझे फ़क्र हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलती है देखो लालून, और तुम अगर ऐसे रोओगे ना तो मैं फिर गाना गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? वैसे भी गाना तो गाना। तभी यहाँ पे लालून बोलता मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा, मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूँगा अप्पू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छा बनाऊंगा। तभी अप्पू बोलती है अगर तुम काम छोड़ दोगे तो घर का खर्च कौन उठाएगा? कौन सब झिमली की पढ़ाई का पैसा देखेगा, घर खर्च का पैसा देखेगा, मेरी दवाई का पैसा देखेगा, सब करना पड़ेगा ना। मुझे फिर गाना गाना पड़ेगा। मैं तो गाना गा ही रही थी, पर मैं तो बीमार हो गई इसलिए गाना नहीं गा पाई ना। अब मेरी भी बीमारी कैसी है, अब देखो ना, मैं चाह के भी कुछ मदद नहीं कर सकती, मैं घर खर्च में भी हाथ नहीं बटा सकती, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजोल दीदी आप समझाओ ना, मैं जा सकती हूँ ना, अभी लालून को बताओ ना, वो छोटा बच्चा है क्या, उसको जाना पड़ेगा ना काम पे, ऐसे कैसे घर खर्च चलेगा, आप बताओ ना। तभी काजोल बोलती है ये लोग रो रहे हैं, लेकिन मैं रो रही हूँ क्या, मैं तो स्ट्रॉन्ग कर लूँ ना, मैं तुम्हें लेके चलूँगी हॉस्पिटल में, तुम डरो मत। तभी अप्पू बोलते वो लोग इंजेक्शन लगा देंगे तो मैं क्या करूँगी? तभी काजोल बोलते बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मैं रहूँगी ना, मैं डेली तुमसे मिलने आया करूँगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें एक छोटी सी बीमारी है बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अप्पू रोने लगती, बोलती नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। नूतन माँ देखो ना, तभी काजोल उसे प्यार से समझा रही होती है नहीं नहीं अप्पू कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पे रहूँगी ना, तुम्हारी काजोल दीदी, मैं तुमसे डेली मिलने आया करूँगी, तुमको डॉक्टर क्या कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जब मैं नूतन बोलती तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, हम तुम्हें तो खुद अकेले नहीं भेजना चाहते, लेकिन देखना हम हमेशा तुमसे रोज़ मिलने आएंगे। तुम्हारा एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर तुम्हारी बीमारी आराम से छूमंतर हो जाएगी, हम डिशुम करके हटा देंगे, क्योंकि तुम भी तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। तब यहाँ पे काजोल बोलती मुझे पता है काजोल दीदी, आप अप्पू बोलती काजोल दीदी आप मुझसे बहुत प्यार करते, पर लालून सॉरी मैं तुम्हें बहुत तंग की ना, पर प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल मत भेजो, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। नूतन बोलती पगली है क्या, तो मेरी बेटी है, परेशान नहीं किया है बेटा तूने, तो कितनी अच्छी कितनी मासूम है, साफ दिल की है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरी अप्पू के लिए खाना बनाना, काम करना। मैं तो चाहती हूँ मेरी अप्पू ठीक हो जाए, मेरी अप्पू ठीक हो गई तब तो वो गाना गाएगी ना, मुझे तो खुद पता है, मुझे तो मेरी अप्पू पे फ़क्र है। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका बोलती बहुत बोल लिया इस लड़की ने, सरपंच जी कोई फैसला कीजिए, अगर ये लड़की का कोई से रिश्ता नहीं है परासर से तो इसको गाँव से बाहर भेजे। तभी यहाँ पे सरपंच जी कहते कि ठीक है मैं वैसे ही बोल देता हूँ, अगर परासर तुम्हारी ये बच्चियों मेहरारू नहीं है तो इनको साफ साफ कह दो गाँव से निकलने के लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कह सकते तो तुम्हें भी इस गाँव से जाना होगा। जनक बोलती नहीं नहीं सरपंच जी आप मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे सरपंच बोलते एक दिन का भी मोहलत नहीं मिलेगा, तुम जहाँ से आई हो चली जाओ। तभी यहाँ पे जनक बोलती ठीक है मैं चली जाऊँगी, पर यहाँ पे परासर जो होता है रोक लेता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेहरारू और बच्ची मेरी है और इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है, इसलिए अब ये गांव से नहीं जा सकते। तभी ये सुन के कंका के होश उड़ जाते। कंका बोलती मुझे पहले से ही पता था तुम मुझसे झूठ बोल रहा है। परासर बोलता मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ तुझे उससे क्या, मैंने मान लिया ना मेरी बीवी और बच्चे हैं, अब शांत हो जाए। तभी यहाँ पे झनक ज्योति सवाल उठाती परासर के कैरेक्टर्स पे कि आपने सही नहीं किया, मुझे सबके सामने पत्नी साबित करके आपको लगता क्या है कि आप ये सब करेंगे, मेरी मदद करने की बजाय आपने मुझसे शादी का डिमांड कर लिया, आप में उन गुंडों में कुछ फ़र्क नहीं। परासर बोलता बस बहुत बोल लिया आपने, मेरा कोई गलत इरादा नहीं, मैं सिर्फ इस बच्ची के बारे में सोच के हाँ बोला है और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूँ। और नूतन जी आपने बहुत बोल लिया है, आप मेरे बारे में जानती क्या है, अगर आपको क्या लगता है अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्या कंका का दिल तोड़ता, मैं कंका से कब का शादी कर चुका होता। तो प्लीज़ बोलने से पहले कुछ सोचिए। आगे एपिसोड पे से बने हुए दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।